केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले धाम का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है, जिसका खूबसूरत नजारा कैमरे में कैद हुआ। नारंगी और पीले रंग के गेंदे के फूलों से धाम को सजाया जा रहा है। इसका वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल है। इसमें फूलों की लड़ियों को केदारनाथ धाम के मुख्य द्वार पर लगाने का काम चल रहा है। इस साल केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं। अब क्योंकि धाम खुलने में बहुत कम वक्त रह गया है, इसलिए साज श्रृंगार का काम भी तेजी से जारी है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के शुरू होने को लेकर धामी सरकार की ओर से तैयारियां फुल स्पीड में चल रही हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री समेत चारों धामों में दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश के कई राज्यों से 4 धाम दर्शन के लिए आने वाले भक्तजन अब 28 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सरकार के आदेश के बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला सहित यात्रा रूट पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर्स को सोमवार को खोल दिया गया। 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार की ओर से 60 से ज्यादा काउंटर्स बनाए गए हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर कोई सरकारी पहचान पत्र होना अनिवार्य है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में काउंटर्स में पीने के पानी, टॉयलेट, पंखा, बैठने के लिए कुर्सी आदि बुनियादी सुविधाओं का खास तौर से ख्याल रखा गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से यात्रा रूट पर ट्रैफिक के लिए भी कारगर प्लान बनाए गए हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की उच्च हिमालयी चिकित्सा सेवा का फ्लैग ऑफ किया। इसके तहत आदि कैलाश यात्रा, केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ यात्रा के दौरान कैंप लगाकर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 4 धाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको, और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतज़ार रहता है कि 4 धाम यात्रा आएगी तो जहां हमारे यात्रा में सहयोग करने वाले स्टेक होल्डर्स, हमारे व्यापारी बंधु, होटलियर्स, हमारे गाइड, टैक्सी वाले, दुकान वाले, व्यापारी, सभी लोगों को इंतज़ार रहता है और बड़ा उत्साह रहता है। अभी 2 दिन पहले मैंने ऋषिकेश में जाकर जो 4 धाम यात्रा का हमारा जहाँ से शिविर है, उस शिविर में जहाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, पहला पड़ाव होता है, वहाँ जाकर भी व्यवस्थाओं को देखा था। सभी व्यवस्थाएं तेज़ गति से आगे बढ़ रही हैं। हमारा प्रयास है कि 4 धाम यात्रा हर वर्षों की भांति भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, यमुनोत्री, गंगोत्री धामों की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से अच्छी हो। आने वाले श्रद्धालु उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यात्रा उनके लिए सुखद हो और सुरक्षित हो, वो सभी प्रयास कर रहे हैं। और मैं उन सभी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं जो लोग अनेक माध्यमों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, भंडारे के क्षेत्र में हैं, अलग प्रकार से पूरी यात्रा को सहयोग करते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।